जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्री रामचरितमानस जी का किष्किंधा कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करी मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आने लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख करसी जनी चिंता, तिन्हि देखाई दहेसु तै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहे रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखूं तुम्हें नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयं नता करते हूँ, कछुक साहे तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियों, जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि। तासु दूत तुम्हें तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊं अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि
विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहें तुम्हें सब लायक, पठई किमी सबहि कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।